हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को जानेंगे, वो है कि जो सर्जिकल सुचरिंग की जाती है उसके टेक्निक कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उसको लगाया जाता है। तो जो सुचर होते हैं उसमें मेनली जो सिंपल होता है, मैट्रेस होता है और रनिंग होता है। बाकी सारी जो टेक्निक है वो सब इसकी वेरिएशन होते हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट सूचर की टेक्निक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसको कैसे लगाते हैं। अगर आप इतना सब जान जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको बाकी सारी जो टेक्निक्स नई नई आई हैं वो सब आपके लिए लगाना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आज हम लोग बस बेसिक चीज़ें जानेंगे। सूचर के टेक्निक को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सूचरिंग लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सूचर लगाने के लिए हमें मेनली 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है निडल होल्डर, दूसरा होता है फॉरसेप और तीसरा होता है सीजर। निडल होल्डर में हम निडल को होल्ड करते हैं। जो फॉरसेप होता है उससे जो हमारा टिश्यू है जिसे सुचरिंग करनी है उसको होल्ड किया जाता है, जिससे जो आपकी सुचरिंग है वो काफ़ी इजी हो जाती है। और तीसरा जो सीजर है, इसका काम आपको तो पता ही होगा कि सूचर लगाने के बाद उसको कट करने के काम आता है। मेन जो सर्जिकल सूचर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली जो सर्जिकल सूचर होते हैं, सिंपल इंटरप्टेड हो गया, सिंपल रनिंग सूचर हो गया। सिंपल रनिंग जो है वो लॉकिंग, सिंपल रनिंग लॉकिंग करते हैं। वर्टिकल मैट्रेस है, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस है, और जो नेक्स्ट लगाते हैं वो सब क्यूटिकुलर रनिंग लगाते हैं। तो ये तो मेन हम लोग जो बेसिक है ये लगाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स आजकल आ गए हैं, लेकिन हम लोग आज बस इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। और इन सब को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो बेसिक सर्जिकल नॉट लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है। एक बार आप इसको सीख जाएंगे तो सुचरिंग आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप जो भी स्टिच लगा रहे हैं वो स्टिच आपको लगा लेना है। जब आप स्टिच लगा लेंगे तो आपका एक स्टार्ट एंड बनता है और एक लॉन्ग एंड होता है। लॉन्ग एंड को हम लोग लूप एंड भी कहते हैं। निडल होल्डर को अब इन दोनों के बीच में रखना है, फिर 2 लूप बनाकर शॉर्ट एंड को निडल होल्डर में होल्ड करना है और अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके टाई करना है। अगले और 2 नॉट आपको लगाने हैं, पर इस बार सिंगल लूप लेना है। सेम शॉर्ट एंड को निडल होल्डर में होल्ड करना है और अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके टाई करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, एक बार बस समझने की देर है। जब आपने लगा लिया सूचर तो बस सीजर की हेल्प से इसको कट कर लेना है। सिंपल इंटरप्टेड सूचर, तो जिस भी वुंड एरिया को आपको सूचर करना है उसके एक साइड में फॉरसेप की हेल्प से टिश्यू को जेंटली लिफ्ट करना है और अपोजिट साइड में इसको निकालना है। टिश्यू का बाइट लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेप्थ है और जो दोनों अपोजिट साइड में आप ले रहे हैं दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद फिर सर्जिकल नॉट आपको लगा लेना है। पहला नॉट जो लगाएंगे वो 2 लूप लेकर लगाना है और उसके बाद सेकेंड और थर्ड नॉट जो आपको लगाना है वो सिंगल लूप लेके लगाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जो साइड का बाइट है वो एक साथ लोग नहीं पाते हैं, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जब भी बाइट ले रहे हैं आप पहला बाइट लेने के बाद इसको मिडिल में निकाल के फिर दूसरा बाइट लेना है। और यही प्रोसेस आपको बार बार करना है जब तक कि आपका जो पूरा वुंड है वो क्लोज़ ना हो जाए। दोनों साइड से हमने लिया, अब फिर सर्जिकल नॉट लगाना है। पहले 2 लूप अपोजिट साइड, फिर बाकी के जो 2 नॉट हैं वो सिंगल लूप लेके लगा लेना है। अब कट कर लेंगे इसको। सिंपल रनिंग सूचर, सिंपल रनिंग सूचर 2 तरीके से आते हैं, दोनों मैं आपको बताती हूँ। एक के स्टिच पैरेलल आते हैं और दूसरे के डायगोनल आते हैं। सबसे पहले आपको एक सिंपल स्टिच लगा लेना है जैसा कि हमने पहले लगाया था। नेक्स्ट हम करेंगे कि जहाँ से हमने स्टिच ख़त्म करा है वहाँ से निडल को पेयर्स करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनली लेके आएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो स्टिच है ये पैरेलल लगेगा। फिर अपोजिट साइड में सेम लेंथ पे ले जाना है और फिर अंदर ही अंदर इसको डायगोनली, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मिडल में निकाल के फिर उसके अपोजिट थोड़ा सा नीचे जहाँ आपको नेक्स्ट स्टिच लेना है वहाँ पे निडल को पेयर्स करना है। फिर उसके अपोजिट सेम लेंथ में जाएंगे
और फिर यही करना है ज़रा सा नीचे, मतलब नेक्स्ट आपको स्टिच जितनी लेंथ पे लेनी है बस वो ध्यान देना है। और ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपका जो वुंड है वो क्लोज़ ना हो जाए। ये लगाने में थोड़ा इजी होता है और जो भी वुंड होता है उसको ईजिली क्लोज कर देता है। तो सिंपल रनिंग जो है ये बहुत ही आसानी से लग जाता है और बहुत इजी तरीके से लग जाता है। तो ये जो हमारा स्टिच आया है ये पैरेलल निकल के आया है। ये देखने में भी सुंदर लगता है और पेशेंट भी इसको प्रेफर करते हैं। ये स्टिच लग गया हमारा, अब इसको कट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा डायगोनल स्टिच आएगा वो कैसा आएगा। सबसे पहले हमें सिंपल स्टिच लगाना है। इस वीडियो में मैंने जितना इजी हो सका है उतना इजी तरीके से सूचर लगाने के टेक्निक को बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो लास्ट में हमने क्या करा था कि अंदर ही अंदर हमने स्टिच को डायगनली निकाला था और सेम डिस्टेंस पे ऊपर जो हमारा स्टिच आ रहा था वो सीधा आ रहा था। लेकिन इस बार क्या करना है कि हमने स्टिच लगा लिया, अब डायगनली स्टिच को लेके जा रहे हैं और अंदर से जो हम बाहर की तरफ ला रहे हैं स्टिच वो सीधा लेके आ रहे हैं। बहुत ईजी है ये भी, बस आपको जो प्रेफर करें, आपको जो पसंद आए लगाना, आपको जो इजी लगे उस तरह से आप लगा सकते हैं। स्टिच दोनों अच्छा होता है, रिजल्ट दोनों का सेम आता है। सेम प्रोसेस को हमें तब तक फॉलो करना है जब तक कि हमारा वुंड क्लोज ना हो जाए। तीन चार स्टिच लगा के बताने में वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि कैसे इसको करते हैं। और लास्ट में हमें सर्जिकल नॉट अपना लगाना है। सिंपल रनिंग लॉकिंग सूचर, सबसे पहले हमें सिंपल नॉट लगाना है। यह भी स्टिच जो रनिंग स्टिच हमने लगाया है, सिंपल रनिंग स्टिच, उसका एक वेरिएशन है। बस इसको लगाने में थोड़ा सा ट्रिक ये करना है कि सिंपल सूचर जब हम लगा रहे हैं तो जब हम थ्रेड को पुल कर रहे हैं तो पुल करने से पहले सूचर को लॉक कर लेना है। नेक्स्ट अगेन सिंपल सूचर और थ्रेड को पूरी तरह से पुल करने से पहले इसको लॉक कर ले रहे हैं। नेक्स्ट अगेन सिंपल सूचर। सेम चीज़ें इस प्रोसेस को तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपका वुंड क्लोज ना हो जाए और लास्ट में आपको एक सर्जिकल सूचर लगाना है। वर्टिकल मैट्रेस सूचर, फॉरसेप की हेल्प से एक साइड की स्किन को लिफ्ट करना है और फिर अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पे निडल को निकालना है। अब निडल को अपोजिट लोड करना है और उसके बाद जहाँ आपने स्किन पियर्स करा था उसके जस्ट बगल में पियर्स करना है और अपोजिट साइड में भी जहाँ से आपने शुरू किया था उससे जस्ट पहले पियर्स करना है। और अब आपको सर्जिकल नॉट लगाना है। ध्यान यही देना है कि जो डिस्टेंस है वो आपका सेम होना चाहिए,
फार पहले जो फार है इसको फार नियर स्टिच भी बोलते हैं। तो पहले जो दोनों साइड है स्टिच को दूर लेना है, और जब सेकेंड स्टिच हम ले रहे हैं तो उसको नज़दीक करके लेना है। सेकेंड एग्जांपल से आपको ईजली समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि अगर आप एक ही बार में दोनों साइड का पियर्स नहीं कर पा रहे हैं तो एक साइड पियर्स करके मिडिल ऑफ वुंड आपको निडल निकालना है, फिर दूसरे साइड का पियर्स करना है। तो इस तरह से आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये हमने फार लिया, अब नियर अब हम जो है उन स्टिच लगाएंगे। ये जो मैंने जो डमी मंगाया है ना, इसके साथ इसने जो सूचर मटेरियल दिया है काफ़ी ख़राब दिया हुआ है, इस वजह से मुझे लगाने में काफ़ी दिक्कत भी आ रही है। लेकिन मार्केट में जो सूचर आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं और आप इजीली उनसे लगा सकते हैं। ये देखिए हमने दूर लिया, फिर दूर, सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके नज़दीक, और फिर उसके जस्ट बगल में उसके पहले, और फिर ये नॉट लगा दिया। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स सूचर तो सेम है। पहले हम टूथ फॉर्सेप की सहायता से जो स्किन को पियर्स करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे उसको निकालेंगे। अब निडल को अपोजिट डायरेक्शन में लोड करेंगे और फिर जहां हमने स्किन को पियर्स करा था उसके जस्ट नीचे पियर्स करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम डिस्टेंस पे ले जाएंगे और हम नॉट लगाएंगे। तो ये हमारा जो हो जाता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स सूचर होता है। यहाँ भी सेम है कि अगर एक बार में आप स्किन के दोनों साइड को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप मिडिल में निकालेंगे और उसके बाद फिर अपोजिट साइड वाले स्किन को कवर करेंगे। तो ये हमने एक बार पहला ले लिया वाइट। अब जो निडल है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लोड करेंगे, जस्ट नीचे उसके पेयर्स करेंगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे लेके जाएंगे और अपना नॉट लगाएंगे। जो थ्रेड दिया था मुझे इस डमी के साथ काफ़ी पतला था, तो इसको मैंने डबल लेयर करा है ताकि सूचर थोड़ा मोटा हो जाए और आपको अच्छे से दिखाई दे जो भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ। थर्ड स्टिच एक साथ हमने लिया, पहला स्टिच, फिर नीडल को अपोजिट डायरेक्शन में लिया और सेम डिस्टेंस पे सेम वाइट जस्ट नीचे लेना है और अब इसको नॉट लगा देना है। सब क्यूटिकुलर रनिंग सूचर, इसको वुंड के एक एपेक्स से स्टार्ट करते हैं। अगर एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं तो इसको स्किन के अंदर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको सूचर नॉन एब्जॉर्बेबल है तो इसको जो आपका घाव है उसके एपेक्स से शुरू करते हैं। तो ये हम एब्जॉर्बेबल सूचर लगा रहे हैं तो इसको हमने स्किन के अंदर से शुरू करा है। तो जो हमने एपेक्स चूज किया है निडल में डीप एपिडर्मिस में जाते हैं और 5 से 10 mm की जो डिस्टेंस है वहाँ से निडल को बाहर निकालते हैं। ये इंश्योर करना है कि आप जो भी स्टिच लगा रहे हैं, सूचरिंग कर रहे हैं, ये सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, डीप एपिडर्मिस में होना चाहिए, स्किन पे नहीं आना चाहिए। एक साइड में आप निडल को जहाँ से बाहर निकाल रहे हैं उसके अपोजिट साइड में वहीं से निडल को पेयर्स करना है और 5 से 10 mm की डिस्टेंस पे निडल को बाहर निकालना है। सेम प्रोसेस, जहाँ से हमने निडल को बाहर निकाला है अपोजिट डायरेक्शन में वहीं से शुरू करना है और निडल को बाहर निकालना है। ध्यान देना है कि हमारा जो सूचर है वो बहुत सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। देख के लग रहा होगा कि कितना खूबसूरत स्टिच बन के आ रहा है। ये मुझे सबसे इजी भी लगता है और सबसे ब्यूटीफुल भी लगता है। लास्ट में जब आप
वुंड को क्लोज कर रहे हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डीप सुपरफिशियल ही अंदर नॉट लगा के ऊपर से कट कर दिया जाता है तो बाहर से ज़रा भी थ्रेड नहीं दिखता है। दूसरा तरीका है कि लास्ट वाले को आप बाहर निकाल के इसको अच्छे से क्लोज कर सकते हैं। सेम यहाँ सर्जिकल नॉट, तो सर्जिकल नॉट लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो सीखना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।